हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस बना करके दिया था, जिसमें पूरे टेंस का पैसिव वॉइस जो था वो पैसिव वॉइस आपका खत्म कर दिए थे। अगर बहुत बच्चों ने ये कहा सर अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए विथ डबल ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो जब दो दो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मैं क्या उसको बनाऊंगा कि किसको ऑब्जेक्ट लाऊंगा, पहले वाले को दूसरे वाले को। तो वो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे। बहुत से मीनिंग ऐसे होते हैं जिसके लिए ना ही बाई लिखा जाता और ना ही बाई के बाद आने वाले शब्दों को लिखा जाता है, या तो बाई के स्थान पर चेंजिंग करके कोई प्रीपोजिशन लगता है। तो उन सब चीजों को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम कहें कि विथ डबल ऑब्जेक्ट देखें तो कैसे देखेंगे। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर कहे कि मान लीजिए अगर एक डिवाइस है और कहे ही गेव मी ए बुक, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या, ये विथ डबल ऑब्जेक्ट है और ये विथ डबल ऑब्जेक्ट है तो कैसे है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो जरा देखिएगा। कहेंगे सर इसमें मी भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम किसको लेकर के चलेंगे। तो यह बात आपको पता है सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म के बाद जो रहता है उसी को ऑब्जेक्ट लेकर के हम चल रहे थे। तो क्या ये आ जाएगा तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे? तो लेंगे। अगर हमको इसको ऑब्जेक्ट मानना है तो उस वक्त इसको अदर वर्ड मानना होगा। तो कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कहेंगे सर ही गेव मी ए बुक है, तो उस स्थिति में कहेंगे सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। अगर पैसिव वॉइस में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा प्लस वाज वेयर होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में लगता ही है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। अगर हमने कहा था आपको कि अगर आपका आई आएगा तो मी में बदलिएगा और मी में आएगा तो आई में बदलिएगा। तो आप बताइएगा अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उस स्थिति में आएगा तो आई होगा कि नहीं होगा। कहेंगे सर होगा। आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज गिव है, गिव है तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर गिवेन होगा। तो जब गिवेन होगा तो गिवेन के साथ लगाएंगे तो उस समय आपको पता है कि सर जो ये वाला है ना, तब इसको हम कहेंगे सर अदर वर्ड हो जाएगा। और जब ए बुक हो जाएगा तो आप बताइए जो ये ही है ना, क्या ही को अंतिम में लाएंगे और कहे थे क्या लगाकर, तो कहेंगे सर बाई लगा करके लाएंगे। तो आप बताइएगा बाई हिम होगा कि नहीं होगा। यानी अगर आप इसको ऑब्जेक्ट माने तब हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट हो जाए, अगर कहे वह ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ए बुक को लाते हैं तो आर करके इसका भी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। और कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे सर एक तरीका है मेरे पास। कहेंगे क्या कि ए बुक को लाइए ना, तो हम सबसे पहले ए बुक लाएंगे और आपको पता है सर एक बुक जो है वह एक वचन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, तो वाज लगाएंगे और उसके बाद गेव को क्या कहेंगे, तो सर कहेंगे गिवेन होगा। और जब गिवेन होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे गिवेन और उसके बाद से जो मी रहेगा ना उसको टू मी लगा करके क्या कीजिएगा, आप लगाइएगा। और उसके बाद जो ही है तो ही को क्या करेंगे, तो कहेंगे सर ही को हम किस में बदलेंगे, तो बाई लगा करके ही को किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर ही को हिम में ही बदलेंगे। यानी अंतर क्या है, मेरा अंतर यह है कि सर जब इसको आप ऑब्जेक्ट मानिएगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आई को लाएंगे, इसको नहीं ए बुक को लाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको यह ध्यान देना होगा सर जो मी रहेगा ना उसको टू मी लगा करके आप रखिएगा, इसको अदर वर्ड में मत लाइएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार अगर विथ डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो जब विथ डबल ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऐसे बनाइएगा। अगर हम कहें एक एग्जांपल और हम आपको दे दे और कहें मान लीजिए हम कहें आपसे कि ही गेव हिम, नहीं गेव मी ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गेव मी ए कार, कार मान लीजिए। अगर कोई मेडल मान लीजिए, कुछ भी हो मैंने मान लिया। अब जरा देखिएगा अगर हम कहेंगे सर
इसमें देखिए मी आया, ये भी ऑब्जेक्ट है, एक कार आया, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या इसको लेकर के हम बना सकते हैं? तो कहेंगे कि सर हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस समय कहेंगे सर इसका पैसिव वॉइस बनाते समय अगर आई को मानेंगे ऑब्जेक्ट तो आई पहले आएगा, तो हम कहेंगे सर आई होगा। उसके बाद से क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर वाज होगा, और गेव का थर्ड फॉर्म कहेंगे सर गिवेन होगा। तो हम गिवेन लिखेंगे, और ये जो कार है अभी तो ये क्या रहेगा? तो कहेंगे सर अदर वर्ड, और अदर वर्ड लगता कहाँ है? तो कहेंगे यहां लगेगा, और उसके बाद बाई लगा करके क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर बाई क्या होगा? ही को किस में बदलते हैं? हिम में बदलते हैं। और इसी को अगर कहे कि अगर बनाना है आर करके एक तरीके से और से, तो हम कैसे कहेंगे? इस बार हम कहेंगे एक कार को ऑब्जेक्ट लाइए। तो जब ऑब्जेक्ट लाएंगे एक कार, तो एक कार तो होगा ना, और उसके बाद से एक कार एक वचन है तो कहेंगे वाज होगा सर, और उसके बाद से गिवन तो रहेगा ही, तो गिवन लगाएंगे और टू मी करके लगाएंगे, तो टू मी करके हो जाएगा। अब उसके बाद बाई लगा करके इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर बाई लगा करके हिम तो रहेगा। उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है। यानी अगर विथ डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे लगाएंगे, ये बात क्लियर हो गया। तो इतनी बात क्लियर होने के चलते हैं अगली बात हम आपको जो बताएंगे कि अगर कोई पूछ दे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? तो जरा देखिएगा, तो हम कहेंगे पैसिव वॉइस अगर इंपरेटिव सेंटेंस का बनेगा तो क्या कहेंगे? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस समझने से पहले, पैसिव वॉइस बनाने से पहले इसका सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हमने इससे पहले आपको वीडियो बना करके दे दिया है, डिस्क्रिप्शन से जा करके देख सकते हैं। और इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर आज्ञा सूचक वाक्य होता है। उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आज्ञा सूचक वाक्य होगा। अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा था आपसे एक बात, और वह बात ये कहे थे कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट क्या कमांड और ऑर्डर रिक्वेस्ट and is advice is called imperative sentence। यानी जहां पर आदेश देगा, प्रार्थना करेगा, सलाह करेगा, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होगा? तो हम कहेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस होगा। और हमने एक बात यह बताया था कि सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यानी जो सब्जेक्ट यू रहता है वो क्या रहता है? छिपा रहता है। तो उस स्थिति में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर हम कहे इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर हम कहे आपसे, तो कहेंगे जानते हैं सर एक तरीका है, और वो तरीका है कि कहेंगे सर सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, अब प्लस क्या होता है? तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जब होता है तो ये तो हो गया इसका एक्टिव वॉइस का। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे कि जो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तो कहेंगे लेट लिखेंगे, और उसके बाद से क्या कहेंगे? प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे क्या? बी लगाएंगे, और उसके बाद कहेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में तो लगता ही है। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब अगर हम कहे कि पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो जरा देखिएगा, हमने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे कहेंगे? मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, और हम आपको कहते हैं कि अगर हम कह दे, मान लीजिए राइट ए लेटर, राइट ए लेटर ये है आपका, हम कहेंगे सर ये एक्टिव वॉइस है। राइट ए लेटर एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने बताया सर ऐसा रहेगा, तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सबसे पहले किसको लाइएगा? तो कहेंगे सर लेट को लाएंगे। तो कहेंगे किसको? लेट को। लेट लिख दिए। उसके बाद से क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो कहेंगे सर ए लेटर है, तो ए लेटर को हम क्या करेंगे? तो लाएंगे, ए लेटर हो गया। उसके बाद से क्या कहेंगे? सर वी रहेगा। क्या रहेगा? वी रहेगा। और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर रिटेन होगा। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कहा क्या? अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो लेट लगा करके आप क्या कीजिएगा? बनाइएगा। और एक और एग्जांपल और दे करके बताते जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा और आसानी से और बना सकते हैं। तो चलते हैं, अगर हम आपसे कहे कि एक और बना देते हैं और कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर। जरा ध्यान से सुनिएगा।
हमने कहा कोई पूछ दिया सर इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा, कहेंगे क्या सर, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उस स्थिति में बात वही है कि सर हमको लेट को ध्यान देना पड़ेगा, तो लेट रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या कहेंगे, द डूर रहेगा तो डूर को लिखेंगे और उसके बाद से क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर बी रहेगा और ओपन का थर्ड फॉर्म कहेंगे तो सर ओपेंड हो जाएगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हैं। अगर हम कहे आपको, अगर इसी में आगे चलते हैं तो अगर मान लीजिए कह दे आपसे कोई कि सर इसी में अगर निगेटिव आ गया, जब निगेटिव आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे इसी को ले ले, मान लीजिए कह दे डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, अगर निगेटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जो यहां पर बी लगा हुआ है ना, बी से पहले बस नॉट को जोड़िएगा। तो चलते एक एग्जांपल लेकर के आपको हम बताते हैं। अगर कह दे हम एक एग्जांपल लेते हैं, या निगेटिव सेंटेंस कह दीजिए, निगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एग्जांपल लेके एक बताते हैं और कहेंगे डू नॉट रीड इंग्लिश, यही ले लीजिए, अंग्रेजी मत पढ़ो। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे कैसे बनेगा, तो वही रहेगा, यानी लेट तो रहेगा ही, लेट रहेगा और उसके बाद से हम कहेंगे सर इंग्लिश तो आएगा ही, क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। और उस स्थिति में हम कहेंगे इंग्लिश के बाद क्या रहेगा, तो कहेंगे सर नॉट लगेगा और बी लगेगा, या उसके बाद कहेंगे तो ये लगेगा क्या, रीड। हमने कहा क्या, यानी अगर निगेटिव आपका आ जाएगा तो निगेटिव के बाद यह बात याद रखिएगा कि सर बी के बाद हम क्या लिखेंगे, तो बी के बाद नॉट लिखेंगे। तो हम कहेंगे उस स्थिति में कि नॉट लिखेंगे। एक और एग्जांपल देकर के हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई कह दे आपसे कि डू नॉट ओपन द डोर, यही ले लीजिए, सबसे आसान। अब करना क्या है सर, बस निगेटिव अगर रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कहेंगे सर लेट तो रहेगा, द डोर भी रहेगा तो द डोर को भी लिखेंगे, तो डोर हो गया। और उसके बाद से क्या रहेगा, तो कहेंगे सर नॉट लगाइए क्योंकि निगेटिव है, उसके बाद से बी को लाइएगा और उसके बाद से कहिएगा सर ओपन रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो नॉट लगाएंगे, और कहां लगाएंगे, तो कहेंगे सर बी के पहले नॉट लगाएंगे। कभी कभी हमने आपको बताया था कि ऐसा कह दिया था हमने कि मान लीजिए आ जाए कि धूम्रपान मत करो, डू नॉट स्मोक, तो जरा केयर कीजिएगा इस बात को। अब डोंट स्मोक रहता है तो उस स्थिति में ऐसा न कहिएगा सर लेट के बाद लगा देंगे, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिएगा इस बात का, अगर हम किसी को देते हैं यानी कहते हैं कि डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, तो उसे हम क्या करते हैं, सलाह देते हैं। जब सलाह देंगे तो उसको किस में बदलेंगे, तो कहेंगे सर उसको हम बदलेंगे एडवाइज में। तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे, अगर आपसे, इससे पहले भी एक तरीका हम आपको बता देते हैं, जरा देखिएगा। अगर है मान लीजिए कभी आप पढ़े हैं, हमने बताया है आपको, अगर मान लीजिए आ जाए प्लीज, क्या प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, हमने आपको बताया था कि प्लीज माने होता क्या है, तो कहेंगे सर कृपया होता है, और काइंडली माने कृपा करके होता है। और इस स्थिति में अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको जानते हैं किस में बदलिएगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा। तो कहेंगे सर किस में, तो हम कहेंगे सर इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा, यानी यू रहेगा, आर रहेगा, रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा। किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड टू में बदलेंगे। तो रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा। हमने कहा क्या कि रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा। अगर हम आपसे कहे कि एक एग्जांपल लेते हैं और कहते हैं हम आपसे कि मान लीजिए हम कह दे प्लीज लीव
हिम, यानी मेरे कहने का मतलब है अगर प्लीज आ जाएगा तो उस स्थिति में एक ही बात करना है। तो करना क्या है सर, बस इस प्लीज को किस में बदलना है, तो कहेंगे सर प्लीज को हमको बदल देना है इसमें, यानी पैसिव वॉइस। तो प्लीज को बदलना किस में है, तो कहेंगे सर यू आर रिक्वेस्टेड टू में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या हो जाएगा, और लिव हिम को इसे डायरेक्ट बस क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी इसके जगह पर अगर कहे तो पूरी इतनी बात होगी, और लिव हिम को तो लिव हिम ही क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्लीज या काइंडली आएगा तो उस स्थिति में उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलिएगा, यानी हम कहेंगे कि कैसे होगा, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अगर हमको इसका बनाना होगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाना बड़ी आसान है। तो कहेंगे कैसे, तो बस सर इसी के जगह पर आप क्या कर दीजिएगा, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू भी लगाइएगा, और उसके बाद से क्या लगाइएगा, तो कहेंगे सर हेल्प हिम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हेल्प हिम जोड़ देंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, यानी अगर आ जाएगा प्लीज वाला, तो अगर आ जाएगा इसी प्रकार प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड में क्या कीजिएगा, बदलिएगा। यानी इसमें प्रार्थना कर रहा है, नहीं कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी मदद करो। अगर इसी में आ जाएगा एडवाइस, जैसे डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, तो उसका अगर रहेगा निगेटिव, तो कैसे उसका बनाएंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहेंगे कि कैसे बनेगा, तो आपसे अगर कहे कि मान लीजिए आ जाए कि डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, तो डू नॉट स्मोक का बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अगर किसी से मान लीजिए कोई अगर धूम्रपान कर रहा है तो उससे हम प्रार्थना करेंगे भैया तुम छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे हम तुमसे सलाह करते हैं कि तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो कैसे कहेंगे, तो अगर इसका बनाना होगा तो हम कहेंगे, जानते हैं कैसे बनेगा सर, इसका पैसिव वॉइस रहेगा यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। अब निगेटिव आ गया तो नॉट को लगाइएगा, और उसके बाद से आप टू को लगाइएगा, और स्मोक को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। उम्मीद कर रही यह बात आपको समझ में आ रही है। यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि आप क्या कीजिए, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू को बदल दीजिए स्मोक में। तो इस प्रकार हम कह सकते सर इतना हो जाएगा। एक और बना लीजिए, अगर हम कहे मान लीजिए कि प्लीज, प्लीज डू नॉट कॉल हिम, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसमें भी नॉट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे सर अगर इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो बस एक बात का हमको ख्याल रखना है कि प्लीज को बदलेंगे किसमें, तो कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में, किसमें, रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू को बाद में लिखिएगा, पहले नॉट लिखिए, नॉट और टू उसके बाद लगाइएगा, और फिर कहिएगा सर क्या होगा, तो कहेंगे सर कॉल हिम होगा, यानी इसके बाद क्या लगेगा, तो कहेंगे कॉल हिम होगा। क्या होगा, कॉल हिम। यानी कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड में क्या कीजिएगा, बदलिएगा। ये सेम कंडीशन हम कह दे आपके लिए कि वैसा ही है। बहुत लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और उस स्थिति में कहते हैं कि हमारे घर परेशानी है, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सी दुनिया भर की बातें वो बोलते हैं कि हमारे घर समस्या है या पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। जो भी चीजें हैं, परिस्थितियां सबकी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, जैसा समय रहेगा उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इतना बड़ा एक पात्र ले ले और इसमें पानी रख ले, तो पानी रखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर यह पानी इस रूप में रहेगा तो इस रूप का रहेगा। अगर हम इसी को कह दे, अगर एक गिलास रूप आवरण में अगर हम लेकर के इस पानी को रखेंगे तो इस स्थिति में इस ऐसे पात्र में था, अगर हम उसको इस गिलास में
रखेंगे तो ये तुरंत ही इसका रूप धारण कर लेगा। इसका मतलब ये है कि हमको भी याद रखना चाहिए कि जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को क्या कर ले, बदल ले। यानी कहने का मतलब ये, दुख तो सबके पास रहते हैं लेकिन उसको आवश्यकता अनुसार अपने आप को क्या कीजिए, बदलिए। यानी सीधा मतलब यह है कि जिस समय जैसा समय रहेगा उसके अनुसार अपने को परिवर्तन कर लीजिए और उस रूप का अपने आप को ढाल लीजिए और किसी भी कष्ट को अपने जीवन के हिस्से में मत जोड़िएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जैसा परिस्थिति रहे अपने आप को वैसा क्या कर लीजिएगा, ढाल लीजिएगा। तो इसी प्रकार ये भी कहेंगे, अगर हम कहेंगे कि स्मोक है तो इस स्थिति में हम एडवाइज कहेंगे, न कि हम रिक्वेस्टेड कहेंगे। तो चलते हैं अगली बात हम आपको बताते हैं। अगर आपका इसी में हमने कहा था कि सर लेटस आ जाएगा, लेटस का मतलब होता है आओ हम, और जब आओ हम आ जाएगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर हम कहेंगे कि अगर लेटस आ जाएगा सर, तो लेटस का पैसिव वॉइस बनाते समय एक बात का ख्याल रखिएगा। तो कहेंगे सर क्या, तो कहेंगे इसको बदलेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलिएगा। हमने कहा क्या, हमने यही कहा कि अगर कहीं लेटस आ जाएगा तो उस लेटस को बदलिएगा किसमें, तो कहेंगे सर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलेंगे। और बाकी जो टॉपिक रहेगा मैं उसको आवश्यकता अनुसार उसी प्रकार क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो चलता हूं, जरा मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। अगर मान लीजिए कि अगर आ गया लेटस रीड बुक, आओ हम किताब पढ़े, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा, सर ये लेटस जो है ना इसको बदलेंगे इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड में। तो कैसे बनेगा जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे पैसिव वॉइस इसका बनेगा, तो कहेंगे सर इसके लिए हम करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, दैट वी शुड। यानी मेरे कहने का मतलब यह है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलिएगा और उसके बाद से ये बात इसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो हम कहेंगे रीड क्या हो जाएगा, तो रीड बुक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, इसका अर्थ करा लेटस रीड बुक, हमें आओ हम किताब पढ़े, और इसका मतलब इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यानी वो सुझाव करता है कि हमें शुड माने चाहिए और रीड माने पढ़ना, बुक माने किताब, यानी हमें वो सुझाव करता है कि मुझे किताब आनी, हमें किताब पढ़ना चाहिए। यानी अगर लेटस आ जाएगा तो उस स्थिति में पैसिव वॉइस बनाने में आपको समस्या नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं एक चीज और बताते हैं। अगर एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए अगर ये ऐसा हो जाए तो कहेंगे क्या सर, लेटस प्ले ए बॉल, लेटस प्ले ए बॉल, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बात का ख्याल रखना होगा कि इसको बदलना किस में होगा, इट इज सजेस्टेड दैट शुड में। तो कहेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तो कहेंगे सर जो प्ले और ए बॉल है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो प्ले ए बॉल हो जाएगा। यानी हम इतनी बात कह सकते हैं, यानी हम यह बात कह सकते हैं कि अगर आएगा लेटेस्ट तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड में बदलिएगा। इस प्रकार अगर हम कहे तो इस प्रकार आपका इंपरेटिव का भी पैसिव वॉइस क्या हो गया, क्लियर हो गया। कुछ बातें हैं जिसके लिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करते, तो चलते हैं देखते वो मीनिंग कौन सा है जिसके लिए हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा और कैसे करना होगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम कहे वन का मतलब होता है हर लोग और प्रत्येक लोग, क्या प्रत्येक लोग। और कभी यह आप मत समझिएगा कि वन का मतलब एक ही होता है, वन का मतलब एक नहीं, हर लोग या प्रत्येक लोग हम कह सकते हैं। अगर कह दे समवन, सम वन, यानी कोई या किसी, कोई या किसी, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और कहे समबॉडी, समबॉडी,
कोई भी किसी भी, जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी बात समझ में आ जाएगी। और अगर हम कहे पीपुल माने लोग, पीपुल माने लोग, तो क्या होगा? तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम कहे इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कहेंगे इसका पैसिव वॉइस बनाते समय न ही बाई लिखते हैं और न ही बाई के बाद आने वाले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या कि आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि अगर आ जाएगा आपका वन यानी हर लोग या प्रत्येक लोग, सम वन यानी कोई भी या किसी भी, सम बॉडी माने कोई भी किसी भी, और पीपुल माने लोग। अगर यह शब्द आ जाएगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो कहिएगा इसका पैसिव वॉइस बनाते समय तो क्या हम कहेंगे न ही बाई लिखते हैं और न ही बाई के बाद आने वाले शब्दों को लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी हमने कहा क्या बाई भी नहीं लिखेंगे और बाई के बाद आने वाले सब्जेक्ट को भी हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो चलते एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो कहेंगे, अगर एक एग्जाम्पल लेते तो हम कहेंगे पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या, अगर आ जाए पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इस स्थिति में हमने कहा कि सर कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस, तो क्या इसमें पीपुल आया कि नहीं आया? जब पीपुल आ जाएगा तो उस स्थिति में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे इसका अर्थ है पीपुल माने लोग, स्पीक्स माने बोलते हैं, इंग्लिश माने इंग्लिश, ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार में इंग्लिश लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से बना ले तो कहेंगे सर ये यस या यस लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो आप बताइए, कहेंगे ना कि सर ये ऑब्जेक्ट है? तो कहेंगे हाँ सर हम कहेंगे। और पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे यानी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद से कहेंगे इज लगेगा और इसके बाद क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर स्पोकन तो रहेगा ही, स्पोकन होगा। और उसके बाद से क्या कहेंगे, अदर वर्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड लिखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड को भी लिखेंगे और उसके बाद बाई लगा करके हमको लिखना क्या था, स्पीक, लेकिन न ही बाई लिखेंगे और न ही हम बाई के बाद आने वाले सब्जेक्टों को लिखेंगे। यानी इस बात का तो पूरा आपको ख्याल हो गया कि सर अगर इतना मीनिंग इसमें से कोई आ जाएगा तो उस स्थिति में हमको एक बात का ख्याल रखना होगा कि न ही बाई लिखना होगा और न ही बाई के बाद आने वाले शब्दों को लिखना होगा। तो जरा अर्थ देखिए क्या अलग हो रहा है क्या, यानी सीधा मतलब पैसिव वॉइस का यही होता है, एक शब्दों को कई तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब है पीपुल लोग, स्पीक्स माने बोलते हैं, इंग्लिश माने इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड माने पूरे संसार में इंग्लिश बोलते हैं। और इसका मतलब ये है इंग्लिश इज स्पोकन यानी इंग्लिश बोली जाती है, ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। तो अंतर कहाँ है, यानी पैसिव वॉइस बनाते वक्त इस बात का आप क्या कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर यह आ जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय न ही बाई और न ही बाई के बाद आने वाले शब्दों को लिखते हैं। अगला चलते हम आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए उसमें कहीं आपका आ जाए कि अगर इट इज टाइम आ जाएगा तो इट इज टाइम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम कहे कि अगर आ जाए इट इज टाइम का प्रयोग, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। तो कहेंगे इट इज टाइम
इट इज टाइम टू क्लोज कोचिंग। इट इज टाइम टू क्लोज कोचिंग। अगर हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या कि जब ऐसा आएगा तो आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे क्या सर, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कहेंगे इट इज टाइम, तो लगाइएगा इट इज टाइम, और उसके बाद फॉर कोचिंग, आप कहेंगे टू बी क्लोज्ड। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या। अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे कि बनेगा कैसे, तो बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि सर जो आने वाला है इट इज टाइम, तो इसको इट इज टाइम का ही प्रयोग करना, ये एक्सेप्शन होता है। और कहेंगे सर इसमें तो आप ऑब्जेक्ट को पहले नहीं लाते हैं, तो सही बात है, कुछ अब से आपके पास एक्सेप्शन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। उस स्थिति में इट इज टाइम को आप सीधा सीधा उतार दीजिएगा और उसके बाद से इसको लाइएगा फार कोचिंग करके, यानी फार लगाइएगा और उसके बाद से क्लोज रहेगा। लेकिन टू के बाद आप क्या लगाइएगा, टू बी, और उसके बाद से आप क्या लगाइएगा, क्लोज लगाइएगा। यानी उम्मीद कर यह बात आपको आसानी से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं और आपको हम समझाते हैं कि कैसे होगा। अगर हम कहे इट इज टाइम, इट इज टाइम टू ईट फूड, अगर कहे कि यह समय क्या करने का है, खाना खाने का है, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो कहेंगे सर बहुत आसान तो है, अभी आपने बताया है। तो क्या करेंगे, इट इज टाइम का प्रयोग करेंगे, और इट इज टाइम का प्रयोग जब करेंगे तो कहेंगे सर इट इज टाइम फॉर क्या, फूड, फॉर फूड। टू बी तो कहेंगे क्या, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी इट का क्या होता है, तो कहेंगे इटेन होता है। उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही है और इस चीज को बनाने में आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यानी इट इज टाइम का प्रयोग भी हो गया। अब चलते आपका अगर कहे तो पैसिव वॉइस का सबसे कठिन टॉपिक है और उसको आसान कर देंगे हम, और वही आपका अंतिम होगा। चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना। क्या, तो कहेंगे सर स्वाद लेना। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना। और कहेंगे फील का मतलब कहेंगे, तो कहेंगे सर फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या करना, महसूस करना। तो महसूस करना होगा। और एक और मीनिंग कहेंगे तो हम कहेंगे क्या, तो स्मेल मतलब सुगंध या सुगंध आना या लेना। यानी स्मेल का मतलब क्या होता है, सुगंध आना या लेना, सुगंध आना या लेना। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई के स्थान पर हम व्हेन इट इज का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे कि इसका पैसिव वॉइस बनाते समय, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर इट इज, वेन इट इज का प्रयोग करेंगे। किसका, वेन इट इज का प्रयोग करेंगे। किसका, वेन इट इज का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, तो हमने कहा क्या, अगर आ जाएगा टेस्ट आएगा, फील आएगा और अगर स्मेल आएगा तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, तो भाई के जगह पर आप वेन इट इज का प्रयोग कीजिएगा। किसका, तो हम कहेंगे सर वेन इट इज का प्रयोग हम करेंगे। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। तो हम कहेंगे आपसे कि द रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल स्वीट। अगर हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे ये बनेगा द रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ट।
जरा ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों का अर्थ बताएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। जरा स्मेल्ट, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, हमने यही कहा अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट पहले नहीं होगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और कहा जाता है कि पैसिव वॉइस का सबसे कठिन टॉपिक यही है, यानी अगर टेस्ट आ जाएगा, फील आ जाएगा, स्मेल, और आज के बाद वो आपको समस्या नहीं होगा। तो हमने कहा क्या, द रोज तो रहेगा, स्मेल यानी द रोज माने गुलाब, आई स्मेल स्वीट यानी सुगंध, मीठा सुगंध देता है। इसका मतलब है द रोज लिखिएगा आप ऐसे और इज लगाइएगा और स्वीट भी लिखिएगा और उसके बाद से बाई के स्थान पर व्हेन इट इज का प्रयोग कीजिएगा और उसके बाद से स्मेल का क्या कीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्मेल्ट लिखिएगा। हमने कहा क्या, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर हम कहें सुगर इज स्वीट या सुगर टेस्ट स्वीट तो कहेंगे सुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। उस स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहेंगे शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट यानी चीनी क्या होती है, मीठी होती है। तो कहेंगे क्या, वेन, अरे बिना चखे तो नहीं बता सकते ना, वेन इट इज क्या, तो कहेंगे सर टेस्टेड होगा, तो कहेंगे टेस्टेड होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये सबसे कठिन टॉपिकों में एक माना जाता है और उस स्थिति में आपको इसको बनाने में कोई समस्या आज के बाद नहीं आएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सर अगर इसका बनाना होगा तो इस प्रकार बनाएंगे। और इतना आपका अगर हम कहें तो पैसिव वॉइस में जो भी टॉपिक आने वाला था, इंपरेटिव होगा या जो भी एक्सेप्शन था, उसको मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी पैसिव वॉइस पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक हार्ट वाला इमोजी आप क्या कीजिएगा, हमारे लिए आप क्या कीजिएगा, भेजिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।